यूजीसी नेट पेपर 1 की पेपर की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या है। तो देखो, सबसे पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसको हिंदी में शिक्षण अभिवृत्ति बोलते हैं। और इससे हमारी पढ़ाने की क्षमता का आकलन करना इसका मेन उद्देश्य है। शिक्षण की अवधारणा, टीचिंग कॉन्सेप्ट, शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, शिक्षण के स्तर, स्मृति स्तर, समझ स्तर और विचारात्मक स्तर, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग है, रिफ्लेक्टिव लेवल्स। और इसका काम है शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषताएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भेद, और शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि शिक्षक है, सहायक सामग्री हैं, संस्थागत सुविधाएं हैं और शैक्षिक वातावरण। उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धतियाँ, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन हायर लर्निंग। अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धतियाँ, मतलब टीचर कॉन्सेंट्रेट एंड लर्नर सेंटर्ड। ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ जैसे कि स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मूक है, ये क्या है, इनके बारे में भी आ सकता है। शिक्षण सहायक प्रणाली, तो शिक्षा मतलब पढ़ाने में क्या क्या चीज़ें काम आती हैं वो है। मूल्यांकन प्रणाली, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मूल्यांकन करने में काम आती हैं, किस किस तरीके से मूल्यांकन किया जाता है। और दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभिवृत्ति। शोध अर्थ, शोध का अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, शोध के प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद, दृष्टिकोण, शोध की पद्धतियाँ। शोध की पद्धतियों में जैसे कि प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक, मात्रात्मक, ये सारे शोध के चरण, समस्या की पहचान से लेकर निष्कर्ष तक, शोध प्रबंध, आलेख, लेखन, फॉर्मेट, संदर्भ की शैलियाँ। और शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, डेटा एनालिसिस टूल्स आदि। एंड शोध नैतिकता, चोरी, ईमानदारी आदि। कॉम्प्रहेंशन, बोध, एक गद्यांश दिया जाएगा। कॉम्प्रहेंशन ये तीसरा आ गया, इसमें एक गद्यांश दिया जाता है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण, प्रभाव। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सा रहता है, वर्बल, नॉन वर्बल में से। और कल्चरल क्या है, क्लासरूम कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, बैरियर्स। और जन मीडिया और समाज, मतलब मास मीडिया एंड सोसाइटी मीडिया। और मैथमेटिकल रीजनिंग पांचवा है, जैसे कि तर्क के प्रकार, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोर्स, रिलेशनशिप। गणितीय अभ्यर्थी के बारे में बात करें तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फ्रैक्शंस, समय, दूरी, अनुपात, समय अनुपात, प्रतिशत, सतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट और औसत, इनमें से आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, इसमें युक्ति के रूप आते हैं, तर्क वाक्य आते हैं, अवस्था और आकृति आती है, और औपचारिक और अनौपचारिक युक्ति दोष आते हैं। भाषा का प्रयोग आता है, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वास्त्यार्थ आता है। विरोध का परंपरागत वर्ग आता है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, AEIOU, ये आते हैं। युक्ति के प्रकार आते हैं, निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति। ठीक है, डिडक्टिव और इंडिडक्टिव का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण। सादृश्य, मतलब एनालॉजीज आती हैं। वेन आरेख आता है, वेन डायोग्राम बोलते हैं इसको। तर्कों की वैधता, भारतीय तर्कशास्त्र आता है। ज्ञान के साधन आते हैं, जैसे कि प्रमाण आ जाए, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शब्द है, अर्थपट्टी है और अनुपलब्धि है। अनुमान की संरचना और प्रकार आता है, जैसे कि व्याप्ति है, हेत्वाभास, फैल्सीज वगैरह हैं। ठीक है। और यूनिट 7 में आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों के स्रोत, प्राप्ति, वर्गीकरण, गुणात्मक, मात्रात्मक आंकड़े। और इसमें ही चित्रवत वर्णन भी आता है, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और लाइन चार्ट। आंकड़ों की व्याख्या भी आती है, आंकड़ों और सुशासन भी आता है। 8वां जो यूनिट है उसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आती है, आईसीटी। ठीक है, आईसीटी मतलब कंप्यूटर से संबंधित। इसमें देख लो
कि इंटरनेट के मूलभूत तत्व आते हैं, बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, दृश्य, श्रव्य, कॉन्फ्रेंसिंग, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल। जैसे कि उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल का मतलब है कि शोध गंगा है, ई पाठशाला है, ये क्या है, आईसीटी और सुशासन, ठीक है। और 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, लोग विकास और पर्यावरण से संबंधित इसमें आता है। जैसे कि सबसे पहले इसमें एमडीजी गोल्स और एसडीजी गोल्स संभाल लो, और मानव और पर्यावरण सम व्यवहार संभाल लो, और पर्यावरण के प्रमुख मुद्दे संभाल लो, स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव आता है। प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत आते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन ऊर्जा। प्राकृतिक और जोखिम आपदाएं आती हैं, न्यूनीकरण की युक्तियां आती हैं कि कैसे कम किया जाए कोई भी डिजास्टर है, आपदा है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1968 आता है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते आ सकते हैं, जैसे कि आते ही हैं ये, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रियो सम्मेलन है, जैव विविधता सम्मेलन है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस समझौता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि है। 10वें पे हायर एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि प्राचीन भारत में शिक्षा, हायर एजुकेशन आती है जो कि प्राचीन समय की भी आ सकती है, जैसे कि वैदिक कालीन, बौद्धिस्ट कालीन और आधुनिक, ठीक है। इवोल्यूशन आ सकती है, स्वतंत्रता के बाद में क्या क्या इवोल्यूशन हुआ, कौन कौन सी जो है समितियाँ बनाई गई भारत में शिक्षा पर। भारत में प्राच्य पारंपरिक और गैर परंपरागत अधिगम कार्यक्रम कौन कौन से हैं। व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण की शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन और राजनीति और प्रशासन, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। इनमें जो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, पर देखो इनमें से सारे ही नहीं आते, जब कभी कोई आता है, जब कभी किसी से आ जाते हैं। हो सकता है इनमें से एक आध टॉपिक से आए ही नहीं कुछ भी। तो ठीक है, अपना ध्यान रखो एंड इसको क्लियर करो।